हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग यहाँ पर सुरंगन घटना देखने वाले हैं। यह सामान्य पीएन संधि डायोड में अशुद्ध परमाणु सांद्रण लगभग 10⁸ अर्धचालक परमाणुओं में एक अशुद्धि परमाणु की होती है। ठीक है, इस अब मिश्रण में अवक्षय परत की चौड़ाई जो होती है वो 5 माइक्रोन को कोटि में होती है। ठीक है, 5 माइक्रोन की कोटि में होगी और इसमें निर्मित जो विभव प्राचीर होगा इलेक्ट्रॉन प्राचीर इलेक्ट्रॉन रोक देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से उधर नहीं हो पाता है। ठीक है, देखिए इससे पहले वाली क्लास में इसके पहले तक पूरा डिस्कस किया जा चुका है। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जा करके वहाँ देखिए। जेनर भंजन एवलांस भंजन ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। सुरंगन डायोड आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये लगभग ये यूनिट अभी थोड़ी सी बची हुई है, मतलब ये 4 ही यूनिट हैं पढ़ेंगी आपकी, तो उसमें से मतलब 4 यूनिट में से ये पहली यूनिट हम लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, चारों यूनिट इतनी टफ नहीं है, मतलब आराम से हो जाएंगी। ठीक है, 4 ही यूनिट है। ठीक, ये पहली यूनिट है, तो अच्छे से आप लिखते रहेंगे। ये आपको मैं फिर एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से सिर्फ 2 यूनिट तैयार करके ही सारे क्वेश्चन मतलब वहाँ पे कर पाएंगे, अटैम्प्ट कर लेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, मतलब 2 ही आपको लॉन्ग करने होते हैं, आराम से कर पाएंगे। ठीक है, एक टेक्निक है, तो कैसे आप लोग वो तैयार करेंगे वो सब अच्छे से बताते रहेंगे। और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग फुल डिटेल में पढ़ रहे हैं तो ये यूनिट बिल्कुल अच्छे से तैयार होनी चाहिए क्योंकि अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है। ठीक है, तो सुरंगन घटना क्या होगी या टनल डायोड। ठीक है, एक सामान्य पीएन संधि होते हैं जिसमें अशुद्ध परमाणुओं का सांद्रण जो होगा 10⁸ अर्धचालक परमाणु में एक अशुद्ध परमाणु की होती है। ठीक है, इसमें जो अवक्षय परत की चौड़ाई होगी 5 माइक्रोन की कोटि में होगी। आपसे पूछ सकता है कि अवक्षय परत के बारे में बताइए सुरंगन घटना में, तो बता देंगे। ठीक है, 5 माइक्रोन की कोटि में होती है और ये विभव प्राचीर में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोक देती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो इधर से उधर नहीं होने देती और इसमें निर्मित विभव प्राचीर इलेक्ट्रॉन को n से p क्षेत्र में और कोटरों को p से n क्षेत्र में जाने से रोक देता है। यदि अशुद्धि परमाणु का सांद्रण बहुत अधिक बढ़ा दिया जाए, लगभग 10⁻³ अर्धचालक परमाणु में एक अशुद्धि परमाणु। ठीक है, तो इस प्रकार एक अवक्षय परत की चौड़ाई अत्यंत कम लगभग 100 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिसके कारण युक्ति का अभिलाक्षणिक पूर्ण रूपेण परिवर्तन हो जाता है। इस डायोड को 1958 में लियो इसाकी, ठीक है, लियो इसाकी ने निर्मित किया था। इसी कारण इसको इसाकी डायोड भी कहते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करेंगे। ये इसाकी डायोड आपने नाम इससे पहले नहीं सुना होगा। ठीक है, ये इसाकी डायोड जो नाम है ना, ये फर्स्ट टाइम सुना होगा। ठीक है, तो जो सुरंगन डायोड या टनल डायोड आप पढ़ रहे हैं उसी को हम लोग इसाकी डायोड भी कहते हैं क्योंकि इसकी खोज इसाकी ने की थी। ठीक है, लियो इसाकी ने की थी। इन्हीं के नाम पर हम लोग इसे लियो इसाकी मतलब इसाकी डायोड कह देते हैं। तो अगर आपके पेपर में इसाकी डायोड लिख के आ गया फिर तो आप ढूंढते रह जाएंगे कि ये कहाँ से आ गया, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो इसको ध्यान से लिख लेंगे ब्लैक पेन से ताकि आपको याद रहे। सामान्यतः इसे सुरंगन डायोड या टनल डायोड कहते हैं। ठीक है, इसके कई नाम हैं, तो इसाकी डायोड, सुरंगन डायोड और टनल डायोड। ठीक है, तो इन तीनों नाम को आप लोग हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, ये नाम है। ठीक, एक नाम तो ये है, दूसरा नाम ये है और तीसरा नाम ये। ठीक, ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए और उम्मीद करते हैं आप याद भी कर लेंगे क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन भी करूँगी। ठीक है, यह विभव प्राचीर से होते हुए आवेशवाहकों के सुरंगन की घटना का प्रयोग करता है। ठीक है, अब संरचना कैसी होती है इसकी ये देख लेते हैं। टनल डायोड की संरचना, एक सुरंगन डायोड प्रायः एक पीएन संधि डायोड होता है जो उच्च अपमिश्रित, एक मिनट, ठीक है, क्या होता है सुरंगन डायोड, एक सुरंगन डायोड प्रायः एक पीएन संधि डायोड होता है जो उच्च अपमिश्रित होता है तथा अवक्षय परत अत्यंत संकीर्ण होती है। 100 एंगस्ट्रॉम अभी आपको बता दिया है इससे पहले भी। ठीक है, परिणामतः अवक्षय परत में वैद्युत क्षेत्र इतना तीव्र होता है कि डायोड जेनर भंजन की अवस्था में पहुंच जाता है। ठीक है,
इतना तेज वैद्युत क्षेत्र अवक्षय क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र जो होगा इतना तीव्र होगा, मतलब प्रबल होगा कि डायोड जो है जेनरल की अवस्था में पहुंच जाएगा, जिससे अवक्षय परत जो है पतली होने के कारण, ठीक है, जो हमारी अवक्षय परत होती है, ठीक है, ये बीच में बनी होती है, पतली होने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा, विभव प्राचीर टूट जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक ओर से दूसरी ओर सुरंगन करके सन पर पहुंच जाते हैं। जो सुरंगन धारा देखी थी ना पीछे अग्रभिनत में, ठीक है, तो वो उसी से रिलेट कर लीजिए, जो बहुत कम अग्रभिनत वोल्टा पर प्राप्त होती है। प्रायः सुरंगन डायोड जो होता है गैलीलियम आर्सेनाइड से बना होता है, ठीक है। तो सुरंगन डायोड किससे बना होगा, गैलीलियम आर्सेनाइड से बना होगा। ये प्रतीक होता है, आपको कल जेनर डायोड का प्रतीक आपको बताया था, ठीक है, बताया था ना, ये जेनर डायोड का है और ये है काहे का, सुरंगन डायोड का। तो इसको ध्यान रखेंगे कि ये प्रतीक काहे का है। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव हो गया, अभी तो नहीं है लेकिन हो गया, तो ये आपका प्रतीक बन के आ जाएगा, कहेगा ये कौन से डायोड को डिफाइन करता है। तो वहाँ पे मान लो 4 नाम दे दिए, टनल डायोड, सुरंगन डायोड और इसाकी डायोड, तो सभी होगा, हाँ ठीक है, वहाँ पे सुरंगन डायोड खाली नहीं होगा, हालांकि ऐसा नहीं आएगा, इसी टाइप से आएगा, टनल डायोड, जेनर डायोड, और जो भी ऑप्शन देते हैं इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को सुरंगन, टनल या इसाकी में से कोई एक नाम दिया रहेगा, वही आपको लगाना है, ठीक है। तो इतना तो समझ गए होंगे आप। अब देखिए ये बनी हुई है यहाँ पे सुरंगन घटना। अगर आप डायग्राम बना देते हैं, आपको पता है कि फिजिक्स में डायग्राम कितना इम्पोर्टेंस है, ठीक है, मतलब फिजिक्स क्या, साइंस में ही डायग्राम का इम्पोर्टेंस है। मैथ में डायग्राम का जिस तरह से इम्पोर्टेंस है, उसी तरह से यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, आपको एक इस टाइप से बना लेना है, ठीक है, बहुत ईजी है और आप सभी लोग बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे लाइन ये मान लीजिए, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ये आई और ये करंट जो है इस टाइप से ऐसे ऐसे हुई, ठीक है, मतलब कम होती गई और यहाँ पे वी पॉइंट आ गया, ठीक है। ये पोटेंशियल बैरियर को डिफाइन करता है, किसको डिफाइन करता है, पोटेंशियल बैरियर को, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये आपका ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन है जो फ्लो होके आया है, ठीक है, ठीक। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इधर कौन सा क्षेत्र है, एन क्षेत्र है, इधर पी क्षेत्र है, तो ये कितना हो जाएगा, ये एक्स एन हो जाएगा, ये एक्स पी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को बस इसी टाइप से ऐसे ऐसे तैयार कर लेना है। ये एन साइड है, एन वाला साइड, और ये वाला जो इधर वाला साइड है ये पी साइड है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो इसी टाइप से आप बना लेंगे अपनी कॉपी में, बिल्कुल सेम एज इट इज़, ठीक। टनल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए क्या है, जड़ सम्मत यांत्रिकी के अनुसार एक कण की ऊर्जा विभव की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। जड़ सम्मत यांत्रिकी क्या कहती है, कण की जो ऊर्जा है वो विभव की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। यदि इसे प्राचीर के एक से दूसरी ओर गतिमान होना हो तो इस प्रकार एक कण ऊर्जा के साथ विभव प्राचीर के बाईं ओर स्थित होने के साथ विभव प्राचीर को पार नहीं कर सकता है। यदि उनकी ऊर्जा ई लेस देन इलेक्ट्रॉन ईवी है तो जर्मेनियम सिलिकॉन के लिए विभव प्राचीर का मान 0.3 वोल्ट और 0.67 वोल्ट होता है। क्वांटम अभियांत्रिकी के अनुसार एक कण में विभव प्राचीर को पार करते हुए संधि के एक ओर से दूसरी ओर जाने की एक निश्चित और परिमित संभावना होती है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ई लेस देन ईवीबी से होने की दशा में भी जा सकते हैं, ठीक है। वो प्राचीर से होते हुए आवेशवाहकों के द्वारा परस्पर टकराने की जो प्रायिकता है वो अवक्षय परत की चौड़ाई के साथ चरघातांकी रूप से घटती जाती है और विभव प्राचीर की ऊंचाई के साथ भी क्या होगी, चरघातांकी, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ई की पावर के फॉर्म में, ठीक है, ई की पावर के फॉर्म में क्या होगी, घटेगी। तथा विभव प्राचीर की ऊंचाई के साथ भी, मतलब और जो हाइट होगी विभव प्राचीर की उसके अकॉर्डिंग भी घटेगी। इसी कारण टनल डायोड उच्च अभिनत और अवक्षय क्षेत्र बहुत संकीर्ण होता है, ठीक है। टनल डायोड में क्या होता है, उच्च अपमिश्रित होती है, अवक्षय क्षेत्र जो पाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण होता है। और तो देखेंगे उच्च विभव प्राचीर के साथ उप परमाणुक कणों के द्वारा प्रभेदन की प्रक्रिया जो है सुरंगन कहलाती है। देखिए जितना आप यहाँ 10 मिनट में पढ़ लेते हैं, कहीं जाएंगे अगर आप पढ़ने तो आपको लगभग 1 घंटा मान के चलिए, वो भी ज़रूरी नहीं है कि इतना पढ़ भी लें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको मान लीजिए बोल बोल के लिखवाएंगे, थोड़ा सा समझाएंगे, ठीक है,
तो टाइम तो लग जाता है। तो आप लोगों को डेली थोड़ी देर मेहनत करना है, ठीक है। और अच्छे से आपका अगर तैयार हो गया ना, तो पेपर के टाइम पे आपको पता चलेगा कि आप कितना प्रॉफिट हुआ आपको। तो ये देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, इसका VIF लाक्षणिक वक्र खाली ये भी पूछा जाता है, तो इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका ये है। आप इसको बना तो इतना तो आसानी से बना लेंगे, ऐसे बनाना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें। आप क्या देखेंगे, ये जो IP दिख रही है, P की करंट है और V है, IV ये वोल्ट है, वैली यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ये जो घाटी नहीं बन जाती नीचे ऐसे करके, उसी के उससे हम लोग इसको वैली कह देते हैं। अभी आप देखेंगे कैसे आपको ये याद होता है आराम से। देखिए डायोड VIF लाक्षणिक आकृति साधारण PN संधि डायोड से थोड़ा अलग होता है, ठीक है। आप इतना याद रखेंगे, ये क्या है, अभी तक जैसे बनाए उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है ना, ऐसे बनाए हैं अभी तक, ठीक है भाई, ऐसे ही तो बनाया है, ऐसे है या फिर ऐसे, इस टाइप से नहीं बनाया ना, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप इतना याद हो गया कि सुरंगन डायोड का जो VIF लाक्षणिक वक्र होगा PN संधि डायोड से थोड़ा भिन्न होगा, ठीक है। यह अभिलक्षण से प्रेरित किया इस अभिलक्षण से प्रेक्षित किया जा सकता है कि जब टनल डायोड पर आग्र भिन्नता उपयोग की जाती है, मतलब जब इस पर आग्र भिन्नता डाला जाता है, मतलब फॉरवर्ड बायस किया जाता है, तो संधि से होते हुए एक उच्च धारा प्रवाहित होती है जो उसके शिखर मान IP तक अधिकतम होकर पहुंचती है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में मैक्सिमम करंट यहाँ पे पहुंचती है, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड बायस किया यहाँ तक पहुंच गया, तो ये हमारी मैक्सिमम करंट हो गई कितनी, IP, ठीक है। ये पीक, मतलब पीक माने क्या होता है, चोटी होती है, ठीक है, पीक हो गई। अब देखिए आगे क्या है, इतना समझ में आया। तो फॉरवर्ड बायस करेंगे तो मैक्सिमम करंट पहुंच गई, पहला पॉइंट याद हो गया। अगला देखिए, आप लोग खुद से बोलेंगे इसके बाद डायग्राम को देख करके, ठीक है, और जब डायग्राम देख करके बोलेंगे तो आपको डायग्राम भी याद हो जाएगा, ठीक। अब अनुप्रयोग की गई वोल्टता VP से आगे बढ़ाते हैं तो डायोड धारा जो होती है वो घटती जाती है तथा एक निम्नतम मान तक घटकर एक घाटी को प्रदर्शित करती है, ठीक है। ये जो वैली लिखा हुआ है, ये फिर इससे आगे जब IP के आगे मान बढ़ाते हैं तो ये एक निम्नतम मान, जिसको हम लोग वैली या घाटी कह देते हैं, उसको प्रदर्शित करती है, ठीक। तो इतना और ऐड हो गया। अगला आगे देखिए, ठीक है, तो इसको क्या कह देते हैं, घाटी वोल्टा या घाटी कह देते हैं, ठीक। निम्नतम मान को प्रदर्शित करती है, जैसे घाटी प्रदर्शित करती है, जिसके संगत जो धारा मिलती है IV मिलती है। IV क्या है, वैली के संगत धारा है, और VV जो है ये वैली की वोल्टता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप चाहें तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये VV है, वैली के रिस्पेक्ट में वोल्टता, ये है फॉरवर्ड बायस के रिस्पेक्ट में VP, ठीक है। और यदि पुनः अग्र भिन्नत वोल्टा लगाएं तो VV से आगे बढ़ाएं तो फिर से बढ़ेगा, और इसी प्रकार के व्यवहार को दर्शाता है। तो मैं देखिए एक बार ऐसे ही बोल देती हूँ, आपको ये भी याद हो जाएगा। ये जो अभिलाक्षणिक वक्र होता है सुरंगन डायोड का, वो सामान्य डायोडों से भिन्न होता है, ठीक है, थोड़ा अलग होता है। जब भी हम इसमें फॉरवर्ड बायस लगाते हैं, मतलब अग्र भिन्नत करते हैं, तो अग्र भिन्नत में धारा एक इसके उच्चतम मान जिसे IP से प्रदर्शित कर रहे हैं को प्रदर्शित करती है, जिसे चोटी या पीक कह देते हैं, ठीक है। ये लिख सकते हैं, ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद उससे आगे बढ़ाने पर उस वोल्टा से, जिसे VP से प्रदर्शित करते हैं, इस वोल्टा से आगे जाने पर धारा अपने निम्नतम मान जिसे IV से रिप्रेजेंट कर रहे हैं VV वोल्टा पे दर्शाती है, ठीक है। और फिर से पुनः अग्र भिन्नत करने पर फिर से धारा का मान बढ़ता है, फिर ऐसे 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 से ये चलती रहेगी प्रोसेस, ठीक है। तो आपको बस ऐसे ही लिखना है और कुछ नहीं करना है। उम्मीद करते हैं आपको याद भी हो गया होगा। तो अग्र भिन्नत के अंतर्गत सुरंगन डायोड में दो धाराएं मिलती हैं, कौन कौन सी, एक तो सामान्य प्रवेशी धारा, दूसरी सुरंगन धारा, ठीक है। तो सामान्य ये जो दोनों धाराएं मिली, ठीक है, सामान्य प्रवेशी और सुरंगन धारा, ये आपके साथ हम कल डिस्कस करेंगे, इसके उपयोग अनुप्रयोग भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अपना बिल्कुल तैयारी के साथ बैठेंगे। और ये कैसा लगा लेक्चर आपको तो ज़रूर बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। और आप लोग भाई शेयर ज़रूर कर दिया करिए बिना कहे, ठीक है। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।